नमस्कार दोस्तों, ये चश्मा मेरे फेस पे कैसा लग रहा है दोस्तों? अच्छा लग रहा है? नहीं लग रहा है? लगना चाहिए भाई, क्योंकि ये चश्मा है ना, ये मोतियाबिंद का चश्मा है। एक चश्मा होता है मोतियाबिंद, और जिसको मोतियाबिंद हो जाता है ना उसको कम दिखाई देता है, इसलिए उसको ऐसा ब्लैक चश्मा पहनाया जाता है। लेकिन जो चश्मा मैं पहना हूं ये मोतियाबिंद है। अब ये चश्मा अगर आप पहनोगे या फिर कोई और पहनेगा, उससे इसमें ये दिखाई देगा कि मोदी जी ने इस देश के लिए गलत कुछ करा ही नहीं है, सब कुछ अच्छा किया। लेकिन जब मैं पहनता हूं तो मैं मोतियाबिंद का चश्मा पहन के मोदी जी का वो कारनामा देखता हूं जो कारनामा वो लोग देखने के बाद बोल नहीं पाते हैं। तो इसलिए मैंने इस चश्मा को पहना है। 1.5 महीने के इंतजार के बाद फिर राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन और बीजेपी के खिलाफ मोर्चा जारी कर दिया है। उन्होंने बोला था कि मैं एक एच फाइल्स खोलूंगा, और इस बार वही हुआ। राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम फोड़ दिया बीजेपी पे और इलेक्शन कमीशन पे। अब ये नहीं पता वो बम है या पटाखा है या फुस्सी है, लेकिन इलेक्शन कमीशन पे एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब इलेक्शन कमीशन को देना ही पड़ेगा। राहुल गांधी के पूरे वीडियो में राहुल गांधी सबूत और प्रूफ के साथ इलेक्शन कमीशन पे मोर्चा फाड़ा है, और उन्होंने साबित करने की कोशिश की है कि हरियाणा में जो चुनाव बीजेपी जीती है वो वोट चोरी करके जीती है। कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस जो हरियाणा में 22,000 वोटों से हारी है, रियलिटी में वो 22,000 वोटों से नहीं हारी है। बीजेपी ने 25 लाख वोट चोरी किए, और जब 25 लाख वोट वो चोरी करता है तो वहां पे सिर्फ 22,000 वोटों से हराने का मतलब तो यही होता है ना, 25 लाख वोट चोरी हुआ। ऐसा आरोप राहुल गांधी बीजेपी पे लगाते हैं। तो ये 25 लाख वोट चोरी का सिस्टम क्या है? ये क्या सच में ऐसा हुआ है? चलिए इस वीडियो में पूरी तरीके से समझते हैं इसे, क्या कि सच में 25 लाख वोट चोरी हुआ है, और राहुल गांधी क्या क्या दावा कर रहे हैं और कैसा कैसा वो सबूत दे रहे हैं। ये सारी बातें हम इस वीडियो के थ्रू जानेंगे। लगभग 1.5 महीने के गैप के बाद राहुल गांधी फिर से ये जो वोट चोरी का नारा है ये लोगों तक ले जा पाएंगे, इस चीज को हम समझेंगे इस वीडियो में। और ये वोट चोरी का जो मामला था, पहले जब राहुल गांधी वोट चोरी के ऊपर बात कर रहे थे वो ठंडा हो चुका था। उधर बीजेपी वाले बोल रहे थे कि भाई राहुल गांधी फालतू की बातें कर रहा है, ऐसा कुछ है ही नहीं, और वो मजाक उड़ा के राहुल गांधी को ऐसे पप्पू प्रूफ करना चाह रहे थे। लेकिन वहीं पे जब राहुल गांधी का नया वीडियो आता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसमें राहुल गांधी कहते हुए नजर आते हैं कि एक वोटर जो 220 बार 200 बार वोट कर रहा है, और इस वजह से बीजेपी चुनाव जीती है। अब उनका कहना है कि एक एक वोटर जो इतने जगहों पे वोट दे रहे हैं, इतने ज्यादा वोट दे रहे हैं, कभी इस स्टेट में वोट दे रहे हैं, उस स्टेट में वोट दे रहे हैं, तो इस तरीके से आरोप राहुल गांधी बीजेपी के ऊपर लगा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के ऊपर लगा रहे हैं। अब होना यह चाहिए था कि इलेक्शन कमीशन को एक वीडियो दे देना चाहिए राहुल गांधी को कि आप जो चीजें लगा रहे हो, जो एलिगेशन मेरे ऊपर लगा रहे हो, इस वीडियो में देखो ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन इलेक्शन कमीशन क्या करता है कि वो सारी वीडियो को डिलीट कर देता है, उसको परमानेंटली डिलीट कर देता है, और वो सारी सीसीटीवी फुटेज जो होती है, जो इलेक्शन कमीशन के पास वोट के दौरान होता है, वो सब कुछ डिलीट हो गया होता है। और राहुल गांधी का कहना यही है कि जो मैं शक आपको दिखा रहा हूं, जो मैं वोट चोरी का मामला आपको मैं दिखा रहा हूं, जो इलेक्शन कमीशन से गलती हुई, ये चीजों में दिखा रहा हूं, अगर आप सीसीटीवी फुटेज दो मेरे को तो मैं इसको 100% प्रूव करके दूंगा। और ये सच लग भी रहा है, ऐसा नहीं ये गलत लग रहा है। वहीं भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सबसे पहले वो एक वीडियो दिखाते हैं। एक तरफा सरकार बना रही है, हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, आप चिंता मत करिए। Now please notice the smile on his face and please notice the word व्यवस्था। उसके बाद एक खूबसूरत महिला की फोटो दिखाती है और लोगों से पूछते हैं, लेकिन अंत में पता चला कि ये महिला जिसका नाम 22 बार आता है वोटर लिस्ट में हरियाणा में, उसका नाम 22 बार आता है। 10 बूथों में 22 बार इनका नाम आता है। करीबन लगा लीजिए एक बूथ में 2-2 बार इनका नाम आ रहा है। और भारत में किसी स्टेट से नहीं है, एशिया में भी नहीं है, यह महिला ब्राजील से है। इन्हें एक ब्राजील का मॉडल बताया जा रहा है। इनका फोटो अलग अलग नामों पर इंसर्ट किया गया, इनका एक फोटो को यूज किया गया, और इनके फोटो के नाम से, इनके वोट के नाम से, इनके वोटर आईडी के नाम से, इनके वोटर लिस्ट में जो नाम है वो बहुत सारे हैं, और उसके वजह से ये एक बार में 222-23 वोट दे रहे हैं। अब राहुल गांधी का कहना है कि इस ब्राजील महिला का इस ब्राजीलियन मॉडल का फोटो इलेक्ट्रॉन रोल्स में होने का मतलब यही है कि एक इंडस्ट्रियल स्केल पर, लार्ज स्केल रीडिंग सेंट्रल लेवल पर ऐसे नाम, नंबर और फोटोज इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी का कहना है कि इस तरीके से 25 लाख वोट चोरी किए गए हैं, और ये बात सच है। अब इससे पहले जो राहुल गांधी ने खुलासा किया था, इससे पहले जिसमें कि थाइनोस वोट देने आ रहे थे, वो खुलासा क्या था, उसके बाद इलेक्शन कमीशन राहुल गांधी को डेटा देना ही बंद कर दिया है, किसमें किसका नाम है, किसका नाम कटे हैं, किसका नाम जुड़े हैं। अब ये काफी संदेह का मामला है कि एक तरफ आप राहुल गांधी का मजाक उड़ा रहे हैं। अब ये कमाल की बात है ना कि इलेक्शन कमीशन से आप डाटा मांग रहे हो, आप एक तो राहुल गांधी को गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हो, दूसरी तरफ आप सारे डाटा अपने तरफ खींच रहे हो। ये क्या मतलब है भाई? मतलब पूरे खुलेआम तरीके से इलेक्शन कमीशन राहुल गांधी को डाटा नहीं दिखा रहा है। अब ये जो बिग पिक्चर राहुल गांधी बता रहे हैं, अब वो कह रहे हैं कि ये तो एक छोटा डाटा मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे लाखों लोग हैं जिनके वोट चोरी की वजह से, जिनके साथ ऐसी चीजें की गई है। एक बंदा जो कि एक स्टेट में रहता है, उसके 4 स्टेट में वोटर कार्ड है। एक इंसान जो कि इंडिया का है भी नहीं, उसके नाम से अलग अलग नाम से, अलग अलग हाउस नंबर से, अलग अलग तरीके से उनका वोटर लिस्ट में नाम डाला गया है, बस फोटो एक ही डाला गया है। अब एक ही आदमी रिपीटेड वोट करके बीजेपी को जिता रहा है, इसका मतलब यही है।
अब कांग्रेस के मुताबिक जो उनका रिसर्च है वो ये दिखाता है कि अगर हरियाणा में 2 करोड़ वोटर्स है तो उसमें 25 लाख कॉम्प्रोमाइज वोटर्स हैं। कांग्रेस के मुताबिक जो उनका रिसर्च है वो ये दिखाता है कि अगर हरियाणा में 2 करोड़ वोटर्स है तो उसमें से 25 लाख कॉम्प्रोमाइज वोटर्स है, जो कि चोरी के वोटर्स हैं। इसका मतलब है कि 12%, 5% जो पूरा जो वोट है वो चोरी का है। इसलिए राहुल गांधी कह रहे हैं कि हरियाणा का जो इलेक्शन है वो चोरी से जीता गया है। और इतनी बड़ी वोट चोरी के बाद भी कांग्रेस सिर्फ 22,000 के आसपास वोट से ही हारी है। कहीं ना कहीं ये सच में ऐसा हो सकता है, एक डाउट बनता है इस चीज पे। अब इलेक्शन कमीशन से अगर सवाल पूछा गया तो इलेक्शन कमीशन का फर्ज बनता है कि पॉइंट टू पॉइंट इलेक्शन कमीशन राहुल गांधी को जवाब दे और उसके साथ डाटा साझा करे, ना कि डाटा साझा करना ही बंद कर दे। लेकिन इलेक्शन कमीशन क्या करते हैं, डायलॉग्स मारते हैं कि माताओं बहनों का वीडियो दिखाना ये कहीं जायज है। ये क्या बकती है भाई। अब एक एग्जांपल में देखिए कि यहाँ पे एक महिला की तस्वीर बार बार यानी 10 बार 100 बार आई जा रही है और एक ही महिला के अलग अलग नाम अलग अलग एड्रेस आ रहे हैं। एक जगह तो 233 बार एक ही महिला का नाम आ रहा है, फोटो आ रहा है, 2 बूथों में 233 बार आ रहा है। राहुल गांधी का कहना है कि इसमें क्या किया गया, फेक नाम क्रिएट किया गया, फेक वोटर आईडी कार्ड क्रिएट किया गया, फेक एड्रेस क्रिएट किया गया है ताकि जरूरत पड़ने पे इन सब का यूज किया जाए। यानी अगर ऐसा लगे कि भाई वहां पे बीजेपी का पर्चा कम है, मतलब ऐसा है कि बीजेपी हारने वाली है, तो क्या करना है भाई, तो ये जो वोटर्स क्रिएट किए गए हैं, फेक आईडीज क्रिएट किए गए हैं, इन सब के नाम पे अलग अलग महिलाओं को वोट देने 2-2 बार, 3-3 बार, 4-4 बार, 5-5 बार ऐसे भेजा जाएगा अलग अलग बूथों पे। समझ रहे हो, अगर हरियाणा में एक बूथ पे एक औरत आ रही है 233 बार, अब दूसरे बूथ पर भी वो 233 बार उसके नाम से, उसके फोटो से वोट पड़ रही है। नाम अलग है लेकिन फोटोज वही है। तो ये सब चीजें ऐसी हो रही है। इससे इलेक्शन कमीशन पे सवाल करना कोई गलत नहीं है, इलेक्शन कमीशन से सिर्फ प्रूफ मांगना ये कोई गलत नहीं है, ये सही है। ये राहुल गांधी का सबसे बड़ा एलिगेशन है। अब इस चीज को इलेक्शन कमीशन को हर हाल में क्लियर आउट करना ही पड़ेगा, क्योंकि राहुल गांधी कह रहे हैं ये चीज गलती से हुआ ही नहीं है। इतना सारा डुप्लीकेशन नाम एक ही एड्रेस पे जो गलत इंफॉर्मेशन है ये गलती से नहीं हो सकता है, इसे करवाया गया है। ये सेंट्रल लेवल पर हो रहा है, इंडस्ट्रियल लेवल पर हो रहा है। अब यहाँ एक बात मैं साफ क्लियर कर देता हूं कि राहुल गांधी के क्लेम से ये बात क्लियर नहीं होता है कि ये वोटर्स यूज किए गए थे या नहीं किए गए थे। लेकिन इलेक्शन कमीशन से सवाल जो पूछा गया ये कहीं गलत नहीं है, सही सवाल है। भाई इतने सारे वोटर्स हैं जिसके अलग अलग नाम है, उन पे एक एक फोटोज क्यों है, सेम फोटोज क्यों है। ब्राजील के मॉडल भारत में आके वोट दे रही है, वो एक बूथ पे 233 बार, 244 बार अलग अलग बूथों पर उनके फोटोज से, अलग अलग नाम से, अलग अलग एड्रेस से वोट दिया जा रहा है। क्यों? और ये बात बहुत क्लियरिटी से समझ आ रही है कि जो वोटर लिस्ट राहुल गांधी ने दिखाया है वो बहुत बड़ी धांधली भी हो सकती है। अब इसको 2 तरीके से समझ सकते हैं कि मानो या तो इलेक्शन कमीशन का इसमें कहीं गड़बड़ी हुआ है या तो सच में ये चीजें हुई है। एक तरफ आप कहते हैं कि बिहार में SIR किया जा रहा है और वहीं पर हरियाणा में इतनी गंदी वोटर क्वालिटी वाली लिस्ट कैसे। अब अगर बात करें तो ये हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के साथ मिलकर ये धांधली कर रहे हैं। अब ये 2 केस जो मैंने सामने आपका रखा है, ये दोनों केसेस में इलेक्शन कमीशन को जवाब देना ही पड़ेगा, तभी देश का डेमोक्रेसी बचेगा और लोकतंत्र बचेगा। अगर इलेक्शन कमीशन इसका जवाब नहीं दे पाता है तो इलेक्शन कमीशन का जो रेपुटेशन है वो पूरी तरीके से खराब हो जाएगा। इलेक्ट्रोल सिस्टम की बात हो रही है यार, यहाँ पे पिछले बार भी जो सवाल आए थे उनका भी क्लियर जवाब हमें नहीं मिला है। उनका इमोशनल जवाब जरूर मिला था, इलेक्शन कमीशन के द्वारा इमोशनल जवाब मिला था कि महिलाओं की कैसे हम वीडियोस दिखा सकते हैं, वायरल करनी चाहिए, दिखानी चाहिए। और इसके बाद कह रहे हैं कि वहां की सारी CCTV फुटेज डिलीट हो गई। एक तो सारे CCTV फुटेज डिलीट हो गए, ऊपर से ये जो प्रॉब्लम्स आ रही है इसका जवाब क्लियरिटी से इलेक्शन कमीशन नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा? एक सवाल ही तो है, आपसे पूछा कि आपका काम है वो चीज करना, आपका जवाब देना काम है, आपको जवाब देना पड़ेगा ना। अगर राहुल गांधी को आप साइड में हटा दो ना, तो ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट्स ऐसे हैं जहां पे कि राहुल गांधी नहीं बता रहा था, राहुल गांधी ने रिसर्च नहीं किया था, उसके बावजूद ऐसी चीजें मिली थी, ऐसी चीजें हुई थी जहां पे कि 2-4 एक वोटर लिस्ट में 2-4-5 नाम आ जाता है, एक आदमी का फोटो 50 बार आ जाता है। ये चीजें पहले भी हुई है। तो मुद्दा इतना सा कि धांधली डेफिनेटली हो रहा है जहां तक लोगों के वोट करने के अधिकार की बात आ रही है। और इसी वजह से नायाब सिंह सैनी ने जो कहा था हमारे पास व्यवस्था है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जब ये कैजुअली मेंशन किया था कि हमारे पास व्यवस्था है, यानी जब हरियाणा में चुनाव हो रहा था तो उस टाइम में नायाब सिंह सैनी जो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर है उन्होंने कहा था कि भाई हमारे पास व्यवस्था है चुनाव जीतने का। तो उसका मतलब क्या है कि भारतीय जनता पार्टी जो एक तरफा सरकार बना रही है, जो उसने कहा था, इसका मतलब यही है ना कि भाई धांधली हो रही है। ये भी एक पॉइंट है जिससे कि डाउट होता है। पिछली बार जब राहुल गांधी ने इसी चीज का पॉइंट आउट किया था तो कितने सारे घर थे जिन पे एड्रेस 0 लिखा था, हाउस नंबर लिखा ही नहीं था। तो इलेक्शन के जो चीफ थे, उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर आते हैं और वो कहते हैं कि राहुल गांधी को तो कुछ मालूम ही नहीं है, उनको कुछ भी नहीं पता, कुछ भी बोल देते हैं। 0 का मतलब होता है कि वो लोग जिनके पास कोई घर नहीं होता है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियर करते हुए राहुल गांधी ने कह दिया कि उन्होंने लोगों को भेजकर चेक कराया था, जहां लोगों के हाउस नंबर 0 है उन्हें फिजिकली फाइंड आउट किया गया था। वो 0 नहीं है। 0 का मतलब होता है घोस्ट वोटर तैयार करना, ताकि उसको ट्रेस करना मुमकिन ना हो। और ये 0 का जो तमाशा चल रहा है वो भी एक डिजाइन के थ्रू ही तमाशा किया जा रहा है। और इसके लिए उन्होंने एक्चुअली बीजेपी लीडर्स उमेश को
एग्जाम्पल में दिखाया। उनके घर पर 66 वोटर्स लीडर्स हैं। हरियाणा के उमेश नाम का एक बीजेपी लीडर है, उसके घर पे, एक ही घर पे 66 वोटर है। इतना बड़ा परिवार, और वो सारे वोटर्स उनके घर में रहते हैं। अब देखिए कितनी गरीबी है बीजेपी लीडर्स के पास कि उनके सारे परिवार, इतने लोग जो एक ही घर में रहते हैं। अब 108 शुभ नंबर है, 108 वोटर्स भी मिल रहे हैं। कौन से घर हैं, कैसे घर हैं, एक ही घर में इतने सारे लोग कैसे रह रहे हैं भाई? ये सारे सवाल खड़े होते हैं। अब बात है या तो इलेक्शन कमीशन ने अपनी ड्यूटी सही से नहीं किया है, और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके एलिगेशन रेस होता है कि क्या इलेक्शन कमीशन जानबूझकर ये सब कर रही है। लगभग 3 लाख कांग्रेस के प्रत्याशी सपोर्टर्स थे जो वहां पे ये सारी चीजें चेक कर रहा था, उनको हटा दिया गया था। और उनको हटाने के पीछे का रीजन क्या? यही था कि कांग्रेस को हराया जा सके। ये सब सवाल राहुल गांधी खड़ा करता है। तो ये सिस्टम जो डिलीशंस का है, अब SIR का है, यह बार बार सवाल उठ रहा है कि यह ट्रांसपेरेंसी तरीके से नहीं किया गया है। कहीं ना कहीं ये एक टारगेटेड सिस्टम चल रहा है। तो इस पर इलेक्शन कमीशन पर भी एक और सवाल उठ रहा है। राहुल गांधी के बातों से आप अग्री करो या ना करो, हम भी बहुत बार यही नहीं करते हैं, मैं भी बहुत बार अग्री नहीं करता हूं, लेकिन एक बात साफ है कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि मेरे पास इस बार प्रूफ है, अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूं तो वो चैलेंज के लिए तैयार हो जाए। अब देखो ये सारी चीजें राहुल गांधी ने एलिगेशन लगाया बीजेपी के कि बीजेपी कैसे वोट चोरी कर रहा है। अगर ये चीजें सच में सच है तो क्या ऐसे हमारा देश का डेमोक्रेसी चलेगा? इसका जवाब देना होगा इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन पहले तो CCTV फुटेज डिलीट कर देते हैं, फिर जब कोई सवाल करता है कि ये सारी प्रॉब्लम्स हुई है, आपके एक फोटो से कम 20 लाख 25 लाख वोटर्स पैदा हो रहे हैं। समझ रहे हो? आप ऐसे क्या कर रहे हो कि एक एक आदमी का 2-2 स्टेट में वोटर ID कार्ड बना रहे हो, वो यहां भी वोट करते हैं, वहां भी वोट करते हैं। एक लोकेशन पे एक घर में कम से कम 66 लोग, 108 लोग, 500 लोग रह रहे हैं। कैसे भाई? अब आप कह रहे हो कि हाउस नंबर जिसका 0 है उसमें, उसका मतलब ये होता है कि जिसका घर नहीं है, उसका वोटर कार्ड है लेकिन घर नहीं है। जब राहुल गांधी ने ये सारे जो काम किए उसमें कोई डाउट नहीं रहता है कि इलेक्शन कमीशन को और बेहतर काम करना होगा, लेकिन ये बात अभी भी डाउट में है कि एक्चुअल में कितने फ्रॉड वोटर्स हैं, क्योंकि आज हमारे पास ना वोटर स्लिप है चेक करने के लिए, ना CCTV फुटेज है चेक करने के लिए, वो सारी चीजें जो डिलीट कर दी गई है। तो ये देखना हो क्या इस मुद्दे को लेकर इलेक्शन कमीशन पे एक प्रेशर बनाया जा सकता है कि फ्यूचर में ऐसी धांधली ना हो पाए। इस तरीके से एडिशनल वोटर्स क्रिएट किए गए हैं, क्रिएट किए जा रहे हैं, बाहर से आकर लोग धांधली कर रहे हैं, किसी रैंडम नाम पर, गीता सीता देवी के नाम पर वोट दे दिया जा रहा है। ये सारी देखने वाली बात होगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप पॉलिटिक्स की बात करें तो इसको एक मुद्दा कैसा बनाया जाए। वहीं पर राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि भारत इस मुद्दे को शांति से, इज्जत से, अहिंसा तरीके से आगे लेके जाए। लेकिन सवाल यहां भी है कि कांग्रेस इस मुद्दे को आगे ले जाने में समर्थ रही थी, असफल रही थी या नहीं? क्योंकि पिछले 1.5 महीने में हमने देखा है कि किस तरीके से वोट चोरी का मामला पूरा ठंडा पड़ गया था, जहां कांग्रेस को दूसरे पार्टीज के साथ कोऑर्डिनेट करने का एक 247 कैंपेन लॉन्च करना था, करने में वो सफल नहीं रहे। लोगों के दिमाग में बैठ गया था कि भाई ये वोट चोरी का मामला अब निपट चुका है। अब 1.5 महीने के बाद फिर से एक लंबा छुट्टी लेने के बाद ये वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं, तो क्या वो सच में सही मुद्दा है? राहुल गांधी ने बोला हाइड्रोजन बम, तो अभी इतना ही नहीं, राहुल गांधी का कहना है कि एक बड़ा हाइड्रोजन बम और बाकी है। अब बात करते हैं कि क्या ये सिर्फ एक एजेंडा है या फिर सच में ये चीजें प्रूव की जाएगी। इलेक्शन कमीशन बार बार या तो फुटेज डिलीट कर देते हैं या फिर पता नहीं क्या क्या डिलीट कर देते हैं, लेकिन क्या ये चीजें दोबारा ठीक की जा सकती है? इलेक्शन कमीशन इसको सुधारने की कोशिश करेंगे। और अगर इतने सारे सवाल उठे हैं, इतने सबूतों के साथ सवाल उठे हैं, तो इलेक्शन कमीशन इसका पॉइंट बाय पॉइंट जवाब देगा या इस बार भी कोई बहाना बनाए? आप इस चीज के बारे में क्या कहना चाहते हो कमेंट करके जरूर बताएं।